मेरे प्यारे धर्मपुत्रों, धर्मपुत्रियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, शरद पूर्णिमा का आश्विन की पूर्णिमा का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। मैं बर्मा के पावन देश में जन्मा, वहीं पला और वहीं मुझे यह कल्याणकारी धर्म मिला। अतः बर्मा के प्रति मन में बहुत श्रद्धा है, प्यार है। वैसा ही प्यार जैसे नेपाल के प्रति है। जहाँ सिद्धार्थ गौतम जन्मे, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम जन्मे, उतना ही प्यार इस पावन भारत भूमि से है, जहाँ उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की। ऐसी संबोधि जिससे केवल उनका ही नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों का कल्याण हुआ। अपनी जन्मभूमि बर्मा की याद आती है और इस पावन पर्व का स्मरण होता है। तो याद करता हूँ इस अवसर पर वहाँ ऐसी ही खुशियाँ मनाई जाती है जैसे कि यहाँ दिवाली के अवसर पर बहुत धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता है। घर घर में दिए चमकने लगते हैं, बिजली चमकती है। वहाँ तो बड़े बड़े कागज के गुब्बारे 2 फीट चौड़े और लगभग 3 फीट ऊंचे उनमें नीचे से आग का धुआं भर के उसे उड़ाते हैं। आकाश मनुष्यों के बनाए हुए इन सितारों से जगमगा उठता है।
बड़ा आनंदमय प्रसंग होता है। लेकिन यह पर्व केवल आमोद प्रमोद के लिए ही नहीं है। वहाँ के लोग भगवान बुद्ध के बड़े भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। इस पूर्णिमा को पवारना कहते हैं। 3 महीने तक भिक्षु लोग अपने विहार में रहकर धर्म का ग्रंथ पढ़ते हैं और तपने वाले तपस्या करते हैं। कितनी गहरी तपस्या! कोई 10 दिन के लिए करे, कोई 1 महीने के लिए, और कोई ऐसा भिक्षु भी जो 3 महीने तक करे। गृहस्थ लोग भी वहाँ जाते हैं, भिक्षुओं को नमन करते हैं, उन देश की धर्म देशना सुनते हैं और उनमें से कुछ तपस्या भी करते हैं। भले 1 दिन के लिए करें या 1 से अधिक दिनों के लिए करें, तपते हैं। बुद्ध का धर्म तपने के लिए है और तप कर जीवन में उतारने के लिए है। प्रवचनों के लिए, केवल प्रवचनों के लिए नहीं। प्रवचन देना और प्रवचन सुनना अच्छा है, इससे प्रेरणा जागती है, तपने की प्रेरणा जागती है, धर्म का जीवन जीने की प्रेरणा जागती है। पर मुख्य बात तो विपश्यना करते हुए तपना है। और यूँ 3 महीने तक भिक्षु अपने विहार में रहकर अष्टशील का पालन करते हुए धर्म के वातावरण में लीन रहते हैं। लोग वहाँ जाकर के धर्म के वातावरण का लाभ उठाते हैं और 3 महीने तक जो भिक्षु जिस गांव में उनका विहार है उसमें तो भिक्षाटन के लिए जाएंगे, लेकिन गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में कोई यात्रा नहीं करेंगे। 3 महीनों तक कोई धर्म यात्रा नहीं। इस तपस्या से जब बाहर निकलते हैं तो इन तपे हुए भिक्षुओं का लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और दान देते हैं। चीवर का दान देते हैं और तो कुछ अपने साथ रखते ही नहीं, चीवर का दान देते हैं। साल भर भिक्षु को चीवर का दान देने का महत्व है, पर इन 3 दिनों की तपस्या के बाद जो
चीवर दिया जाता है उसे कठिन चीवर कहते हैं। कठिन चीवर माने ऐसा अवसर जीवन में आना कठिन है, आया है तो दान दे करके इसका लाभ उठाते हैं। मैं याद करता हूँ वहाँ के लोग कितने भले हैं। इतने बड़े देश में, इतने बड़े समाज में कुछ बुरे लोग भी अवश्य हैं, पर बहुत बड़ी संख्या में भले लोग हैं। अनेक पंचशील का पालन करते हैं, दुष्कर्मों से दूर रहते हैं। सम्मान करते हैं बड़ों का। इस पवित्र दिन पर भिक्षुओं का तो सम्मान करते ही हैं, पर बड़ी उम्र वाले लोगों का भी बहुत सम्मान करते हैं। गांव में देखते हैं सबसे बड़ी उम्र का कौन है? हो सकता है सबसे बड़ी उम्र का कोई बहुत गरीब आदमी हो, तो गांव के सारे लोग उसको जाके नमन करेंगे, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दान देंगे। शहरों में भी लोग देखते रहते हैं बड़ी उम्र का कौन है, बड़ी उम्र की कौन महिला है, कौन पुरुष है। बड़ी श्रद्धा के साथ उनके यहाँ जाकर उनको नमन करते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार दान देते हैं। भगवान की वाणी उनके हृदय में समा गई है। अभिवादन शीलस्य नित्यं बुद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं बलं। जो अपने घर में बड़े बूढ़े माता पिता को तथा अन्य वृद्ध जनों को नमन करता है, उनका आशीष प्राप्त करता है, तो चार बातें उसको सुलभ हो जाती है। आयु, ऐसे व्यक्ति की लंबी आयु होती है। वन्नं, बड़ा यश मिलता है। लोग कहते हैं कि बड़ा भला आदमी है, बड़ी भली महिला है। सुख मिलता है, अंदर अपने को सुख भी होता है। बड़ों को सम्मान करने से मन बड़ा प्रसन्न होता है और मन में और शरीर में बल प्राप्त होता है। आयु वन्नो सुखं बलं, आयु वन्नं सुखं बलं। मैं देखता उस देश में ये देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर जाया करता था। मैं भी अपने गुरुदेव को तथा अन्य जो भी बुजुर्ग हों उनको नमन करके अपने मन को प्रसन्नता से भर लेता था। वहाँ
गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं है। बड़े उम्र के व्यक्ति को, बड़ी उम्र के पुरुष को या महिला को जब नमन करते हैं तो ये नहीं देखता कि ये धनवान है कि धनहीन है। अरे कितना ही धनहीन क्यों न हो, कितना ही गरीब क्यों न हो, उनके लिए पूज्य है, पूज्य है। यही भगवान ने सिखाया। और एक बात, उस देश में रहते हुए जब देखा तो मन प्रसन्नता से भर गया। वहाँ जात पात को लेकर ऊंच नीच का रंच मात्र भी भेदभाव नहीं है। उनके समाज में ये वर्ण व्यवस्था जो यहाँ बिगड़ चुकी है, ऐसी वर्ण व्यवस्था वहाँ है ही नहीं। न कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, सब मनुष्य हैं। भगवान ने कहा मनुष्य मनुष्य होता है, उसकी एक ही जाति होती है, मनुष्य जाति। जैसे सभी घोड़ों की एक ही जाति होती है, घोड़ों की जाति, ऐसे ही मनुष्यों की एक ही जाति, मनुष्य जाति। कोई भेदभाव नहीं, छुआछूत का नामो निशान नहीं। उस देश में धर्म की वजह से उस देश की महिमा है कि वहाँ कोई अछूत नहीं, किसी व्यक्ति को अछूत नहीं कहते कि व्यक्ति छूने लायक नहीं है। अरे ये कलंक तो भारत में ही जन्मा, उस पवित्र देश में नामो निशान नहीं है। देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता था, बड़ा प्रसन्न होता था। एक और अपने ही भारत के लोग जो वहाँ बसे हुए थे, उनमें इतनी गहरी छुआछूत, और दूसरी ओर ऐसे लोग जिनमें छुआछूत का, ऊंच नीच के जाति भेद का नामो निशान नहीं। मुझे याद है, बहुत छोटा था, 7-8 वर्ष का बालक था। हमारे पिताजी की दुकान में, थोक कपड़ों की बड़ी दुकान थी, अनेक कर्मचारी थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ और जाति के थे। उनका परस्पर कितना भेदभाव। मैं छोटा था, बहुत समझता नहीं था। वहाँ का एक नौकर जो कुर्मी था, कुर्मी अछूत जाति का होता है, उसका छुआ हुआ पानी ये बड़ी जाति वाले नहीं पीते। कुर्मी है, काम करता था। और 2-4 ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण जो कुछ पढ़ा लिखा भी था,
विश्वासी भी था। तो हमारे यहाँ थोक कपड़े का काम था। उत्तर बर्मा की दुकानों से, गांवों से, छोटे छोटे नगरों से दुकानदार आकर कपड़ा खरीद कर ले जाते और फिर महीने 1.5 महीने में उसकी कीमत चुकाते, माने उधार में ले जाते थे। तो ये ब्राह्मण कर्मचारी बड़ा विश्वासी, ये बार बार इन दूर दूर की बस्तियों में, छोटे नगरों में जा जा करके पैसों की वसूली करता। एक दिन छोटा ही था ना, मैंने सुना जो कुर्मी है वो उस ब्राह्मण को धिक्कारता है। अरे मर्दुआ, मुझे इस देश में आए 20 बरस हो गए, लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, और तू तो यहाँ आया है केवल 10 बरस में और तूने सारा धर्म कर्म छोड़ दिया। मैं तो छोटा बच्चा ही था। मैंने उस कुर्मी जी से पूछा, बाबा बताओ इसने कैसे धर्म छोड़ दिया, आपने कैसे धर्म पालन किया? तो कहता है, इस देश में आकर मैंने ये कुकर्म किया, ये कुकर्म किया, इतने गिनाए कि मैं कुछ तो समझ में नहीं पाया ये क्या कहता है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। सारे कुकर्म किए हमने यहाँ, पर धर्म नहीं छोड़ा। क्या धर्म नहीं छोड़ा? किसी बर्मे के हाथ का पानी नहीं पिया, बस यही धर्म है। किसी बर्मे के हाथ का पानी नहीं पिया। और इसको देखो, ब्राह्मण का बेटा है और जब जाता है गांव में, नगरों में, तो वहाँ बर्मों के हाथ का पानी पीता है। अरे बेचारा क्या करे, ऐसे गांव में जाना पड़ता है जहाँ पर पानी की हंडिया भरी रखी होती है। अब प्यास लगती है, खाने का सामान तो बांध के ले जाए, पानी तो वहीं पिए। बस इसी बात में तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे किसको धर्म मान लिया, हमने अपनी क्या हालत बना ली। धन्य है वो देश जहाँ ऐसा ऊंच नीच का, छुआछूत का नामो निशान नहीं है। ऐसे पवित्र देश में मैं जन्मा, ऐसे पवित्र देश में पला, ऐसे पवित्र देश ने मुझे धर्म दिया। और इस पवित्र दिवस को याद करता हूँ तो अपना जन्म, अपना धर्म पान देने वाले देश की याद आती है। भारत भी ऐसा ही बने। छुआछूत का जो रोग है, ऊंच नीच का जो रोग है, दूर हो। इस पावन पर्व पर सारे देशवासी अच्छा हो ये प्रण ले लें कि मनुष्य मनुष्य है, वह न छोटा है न बड़ा है। छोटा बड़ा होता है जिसमें सद्गुण है, वो बड़ा है। जिसमें दुर्गुण है वो छोटा है। पर दुर्गुण से दुर्गुण वाले व्यक्ति को भी भगवान ने रास्ता बताया कि वो सद्गुणों से भर जाएगा और पूज्य हो जाएगा। भगवान की ये वाणी उस देश में
बहुत प्रसिद्ध है। न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम मुना वसलो होती, कम मुना होती च ब्राह्मणो। भगवान कहते हैं कि जन्म से कोई व्यक्ति न ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, शूद्र होता है, कर्म से ही सज्जन होता है, दुर्जन होता है। जो दुर्जन होता है उसको सज्जन बनने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये कल्याणकारी धर्म इस देश में जाग रहा है और जागेगा तो देश का बड़ा कल्याण होगा। सब आपस में प्यार से भाईचारे का संबंध करेंगे। कोई किसी को अछूत कह के नहीं दुत्कारेगा। ये कलंक है अपने समाज पर, अपने देश पर। समय आएगा ये कलंक दूर होगा, दूर होगा ही। और एक बात मैंने और देखी कि कैसी भावना है उस देश में। अशोक ने वहाँ धर्म भेजा, सम्राट अशोक ने वहाँ धर्म भेजा। उसे याद करते हैं, उसे याद करते हैं। अशोक के राज्य को आदर्श राज्य, ऐसी शिक्षा भेजी। उन्हें मालूम हुआ कि अशोक ने 84,000 विहार बनाए जहाँ विपश्यना सिखाई जाती थी, जहाँ भगवान की धातु या उनकी चिता की राख रखी जाती थी। उसके पगोड़ा बने थे, नष्ट हो गए। उन्होंने ये भी सुना कि उसने अपने पुत्र महेंद्र को संघ को दान कर दिया, उसे भिक्षु बना दिया, बेटी को भिक्षुणी बना दिया, बेटे को संघ को दान दे दिया। ये बात उनके मन में इस कदर समा गई कि वो देश नारी प्रधान देश है। नारी की महानता है, पुरुष की नहीं। जैसे अपना देश पुरुष प्रधान देश है, दुर्भाग्य से वहाँ नारी प्रधान देश है। घर में पुत्री जन्मती है तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती है। इससे हमारा वंश चलेगा, वंश ही चलता है। उसका विवाह होगा तो दामाद घर में आकर बसेगा, विवाह होगा तो कोई पुत्री अपने ससुराल नहीं जाएगी, वो तो वंश चलाएगी, घर में रहेगी, दामाद आकर के बसेगा। ऐसा नारी प्रधान देश पुत्री होने पर खुशियां मनाए, लेकिन फिर भी वहाँ की हर नारी ये कामना करती है कि मुझे एक पुत्र तो जरूर हो, एक पुत्र तो जरूर हो। क्यों? कि जैसे अशोक ने महेंद्र को, अपने पुत्र महेंद्र को भिक्षु संघ को समर्पित कर दिया, वैसे कोई पुत्र हो तो मैं भी संघ को समर्पित करूं। और करते हैं। हर घर में जो बालक हो
भले 5-7 दिन के लिए ही उसे श्रामणेर बनाकर भिक्षु संघ में भेजते हैं। उनमें कुछ तो वहीं पलते पलते बड़े भिक्षु बन जाते हैं, कुछ 5 दिन, 7 दिन, 20 दिन, महीने दिन रहकर घर आ जाते हैं। लेकिन महत्ता इस बात की है कि मेरे एक पुत्र हो और मैं उसे संघ में दान दूं। बड़े धूमधाम से गांव में गरीब से गरीब आदमी भी अपने पुत्र को बड़े धूमधाम से संघ को समर्पित करता है। उस बेचारे के पास धूमधाम का कोई सामान नहीं, तो सारे गांव वाले मिल करके उस लड़के को घोड़ी पर चढ़ाकर और ढोल बाजे बजाते हुए भिक्षु के आराम में ले जाते हैं जहां वो श्रामणेर बनता है। गांव के लोग भी कितनी खुशियां मनाते हैं। बहुत गरीब आदमी का लड़का है, वहाँ कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं है, सब खुशियां मनाते हैं। बहुत धनवान का लड़का हो तो वो भी इसी प्रकार भिक्षु का वेश धारण करके संघ में सम्मिलित होता है और बड़ी प्रसन्नता लोगों में फैलती है। चाहे वो गरीब का लड़का हो कि अमीर का लड़का हो, उसे राजकुमार के कपड़े पहनाए जाते हैं। गरीब है तो गांव वाले मिल करके उस दिन के लिए उसको राजकुमार महेंद्र की तरह राजकुमार के बड़े खूबसूरत कपड़े देखते ही बनता है और घोड़े पर चढ़ा करके उसको विहार में ले जाते हैं और धूमधाम से इतने लोग उसके साथ जाते हैं। कोई अपने लड़के को हाथी पर चढ़ा करके बड़े धूमधाम से ले जाता है। यहाँ के फूड कोर्ट में देखा होगा या देखोगे, किसी बर्मा के चित्रकार ने ये चित्र बनाया है, कैसे लोग धूमधाम से अपने लड़के को किसी विहार में श्रामणेर बनाने के लिए ले जाते हैं। धन्य वो देश जहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं, सब लोग साथ देते हैं। गरीब हो तो उसका साथ देते हैं, अमीर हो तो उसका साथ देते हैं। भारत में भी ये अमीर गरीब का भेदभाव मिटे। अरे मनुष्य मनुष्य है, जो आज गरीब है कल न जाने कितना बड़ा धनवान हो जाएगा, जो आज धनवान है वो न जाने कल कितना धनहीन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। फिर भी मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा। ये उस देश की महानता जब याद आती है, जब उसका स्मरण होता है, तो मन श्रद्धा और प्रसन्नता से भर उठता है। मुझे यहाँ आए 41 वर्ष हो गए। मैं उस देश का संदेश लेकर ही यहाँ आया, लोगों को विपश्यना सिखाने लगा, वहाँ से सीख कर आया, यहाँ सिखाने लगा। इतने केंद्र बन गए यहाँ भी और विश्व में भी, इतने शिक्षक बन गए, विपश्यना के आचार्य बन गए। पर इस एक नियम का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है कि यहाँ जो भी धर्म सीखने आए, विपश्यना सीखने आए, उसमें कहीं जरा सा भी भेदभाव न हो। मनुष्य है, अच्छा मनुष्य बनने के लिए आया है, इस जाति का है या उस जाति का है, कोई पूछता भी नहीं, पूछना चाहिए भी नहीं। मनुष्य है,
और सीखते हैं, आपस में साथ बैठ करके कम से कम 10 दिन तक, और आगे जाकर तो अनेक लोग 20 दिन तक, 30 दिन तक, 45 दिन तक, 60 दिन तक साथ बैठ कर के ध्यान करते हैं, साथ रहते हैं, साथ बैठ कर के भोजन करते हैं। रंच मात्र भी भेदभाव नहीं होता। जब किसी को सिखा करके आचार्य बनाते हैं तो नहीं देखते कि ये किस जात का है, वो धर्म में पका के नहीं, धर्म में पका तो धर्म की गद्दी पर बैठेगा, लोग उसको नमन करेंगे, उससे धर्म सीखेंगे, नहीं पूछेंगे तो किस जात का है। कोई ऊंची जात नहीं, कोई नीची जात नहीं, मनुष्य मनुष्य है। धर्मवान है तो धर्मवान है, धर्महीन है तो बेचारे को धर्म चाहिए तो उसे धर्म दिया जाए, उसे धर्म दिया जाए। ये भेदभाव क्यों? धर्म में भेदभाव नहीं होता। इसी बात को भारत के एक गुरु ने, सदगुरु ने कहा कि मनुष्यों की जाति को एक जाति ही समझना। ये फिर से भारत में जा गए। जाति एक से अधिक नहीं होती, विभाजन होगा, मनुष्य मनुष्य में विभाजन होता ही रहेगा। कोई दुर्जन है, कोई सज्जन है, लेकिन अवसर है दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति को भी सज्जन बनने का अवसर है। कल तक जिसे अछूत कहकर छुआ नहीं जाता था, जिसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता था, वो धर्म के गद्दी पर बैठे और सब जाति के लोग उसे नमस्कार करें। ये गौरव है, भारत का गौरव है। ये गौरव भारत में जागे, मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं हो। इस बात का आरंभ से ही ख्याल रखा गया, कोई भेदभाव नहीं हो। भेदभाव जातिवाद को लेकर ही नहीं, संप्रदाय को लेकर भी, इस संप्रदाय का है कि उस संप्रदाय का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य है ना, मनुष्य है तो सभी संप्रदाय के लोगों के लिए धर्म का दरवाज़ा खुला है और आते हैं। आज दुनिया में कोई संप्रदाय नहीं, कोई बड़ा संप्रदाय नहीं जिसके लोग छोटी या बड़ी संख्या में विपश्यना के शिविरों में नहीं आते हैं, जिनमें से कोई धर्म का आचार्य नहीं बनाया जाता है। बनाया जाता है, धर्म की गद्दी पर बैठता है तब नहीं देखते कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि सिख है, नहीं देखते। धर्म में पक गया ना, बस आचार्य है, धर्म की गद्दी पर बैठेगा, बाकी लोग उससे धर्म सीखेंगे। अरे ये भारत के महानता हमने कहाँ खो दी, फिर जागे। आरंभ तो हुआ है, फिर जागे। इस पावन पर्व के दिन हम इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हम मनुष्य मनुष्य में जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, रंग रूप को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सब मनुष्य समान हैं। जहाँ तक धर्म का सवाल है, सब मनुष्य समान हैं। ये जागे और जागेगा ही।
अब समय आ गया है। बर्मा में एक भविष्यवाणी कि भगवान बुद्ध के प्रथम शासन के पूरे होने पर, प्रथम शासन यानी 2500 वर्ष पूरे होने पर बर्मा ने धर्म को अपने शुद्ध रूप में संभाल के रखा है और भारत ने खो दिया। तो 2500 वर्ष पूरा होने पर हमारे देश से ये भारत वापस जाएगा। वहाँ के लोग, अनेक समझदार लोग बड़े प्रसन्न चित्त से इसे स्वीकार करेंगे और तब ये भविष्यवाणी है, और तब ये विश्व में फैलने लगेगा और विश्व के समझदार लोग इसे स्वीकार करने लगेंगे। अरे भाई, धर्म तो ये है ना, बाकी संप्रदाय चाहे सो हो, कर्मकांड भिन्न भिन्न होते हैं, पर्व उत्सव भिन्न भिन्न होते हैं, पहनावा भिन्न भिन्न होता है, पर धर्म भिन्न भिन्न नहीं होता। धर्म तो एक ही कि शील का पालन करो, और शील का पालन करने के लिए मन में संयम पैदा करो, मन को अपने वश में करो, तो समाधि का अभ्यास करो। और मन को केवल वश में करके ना रह जाओ, मन को इतना निर्मल करो, इतना निर्मल करो कि अपने आप वश में हो जाए, उसमें बुरी भावना जागे ही नहीं, इतना पवित्र हो जाए। तो प्रज्ञा का अभ्यास करो, शील, समाधि, प्रज्ञा, अरे यही तो विपश्यना है। अरियो अठंग को मग्गो, 8 अंग वाला मार्ग जो इन 3 भागों में बटा हुआ, शील, समाधि, प्रज्ञा, शील, समाधि, प्रज्ञा। क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी शीलवान है तो वो पूज्य है, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी देश का निवासी हो, शीलवान है ना, और उसका चित्त वश में है, समाधिवान है ना, और उसका चित्त निर्मल, जितना जितना निर्मल होता है उतना उतना पूज्य होता जाता है। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश विदेश का हो, मनुष्य मनुष्य है। ये बात अपने देश की, भारत के गौरव की बात। एक ऐसा समय था जब भारत में इसकी प्रसिद्धि थी। धीरे 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 दुर्भाग्य से धर्म की ये सच्चाई भूल गई और संप्रदाय को ही धर्म कहने लगे। इस संप्रदाय का ये धर्म, उस संप्रदाय का ये धर्म। अरे धर्म भी कभी अलग अलग होता है, धर्म तो सबका एक ही होता है। सदाचार का जीवन जिए, दुराचार से दूर जिए, ये सबका धर्म है। ये फिर जागे इस पावन पर्व का यही पावन संदेश है। देश में फिर जागे, खूब जागे, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। किसी संप्रदाय में सम्मिलित होने के लिए नहीं, किसी संप्रदाय की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, अच्छे आदमी बनने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, अपने भी कल्याण का जीवन, औरों के लिए भी कल्याण का जीवन, अपने लिए भी सुख का जीवन, औरों के लिए भी सुख का जीवन। यही तो धर्म होता है, यही तो धर्म होता है। मैं उस देश में जन्मा, पला,
मुझे वहाँ धर्म मिला। उस देश की ये स्थिति देखकर और इसकी तुलना अपने देश से करता हूँ तो मन में ये भाव और प्रबल होता है कि यहाँ भी धर्म अपने सही रूप में जागे। केवल अपने को बौद्ध कहने लगने से धर्मवान नहीं हुए। अपने को बौद्ध कहे या कुछ भी कहे, किसी नाम से पुकारे, सदाचारी बने, सत्कर्म का जीवन जिए, दुराचार से दूर रहे, दुष्कर्म से दूर रहें। अरे इन नामों में क्या पड़ा है? ये लड़ाई झगड़ा कराने वाले नाम। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ता है, झगड़ता है, कभी कभी तो खून खराबा करता है। इससे बचना है, देश को इससे बचाना है। इस पवित्र पगोड़ा का निर्माण एक कारण इसलिए भी कि ये धर्म, जो भारत का ये धर्म यहाँ से लुप्त हो गया था, उस देश ने भेजा, बर्मा ने भेजा। तो यहाँ जो आएगा वो बर्मा को याद करेगा। यहाँ की सारी कारीगरी, वह यहाँ के सारा कल्चर, संस्कृति बर्मे है। इसलिए है कि पगोड़ा भी इसलिए है कि इसे देखते ही आदमी समझे यहाँ ऐसा क्यों बना। ओ, ये ब्रह्म देश की यादगार में उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने में के लिए ये यादगार बने। और दूसरे, जैसे वहाँ के लोग अशोक को याद करते हैं, अशोक को याद करते हैं क्योंकि उसने धर्म भेजा, शुद्ध धर्म उस देश में भेजा, तो आज तक उसे याद करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे ही यहाँ जो लुप्त हो गया था, उस शुद्ध धर्म को, व्यवहारिक धर्म को, केवल नाम के लिए नहीं, व्यवहारिक धर्म को मेरे परम पूज्य गुरुदेव सयाजी उपाख्यान ने भेजा। यहाँ के लोग, ऐसा समय आएगा जब उपाख्यान को इसी प्रकार नमन करेंगे जैसे कि अशोक को पड़ोसी देश नमन करते हैं। इसलिए ये पगोड़ा, इसका उपयोग करना चाहिए, साधकों को इसका उपयोग करना चाहिए। भगवान बुद्ध की देह धातु यहाँ पर स्थापित है, उसकी पावन तरंगे हैं, उसका लाभ लेना चाहिए। खूब पके, धर्म में खूब पके और सही माने में धार्मिक बने। इस पावन पर्व का ये संदेश सबके लिए कल्याणकारी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। A few words, just a few words for the English-speaking audience. This auspicious day is a wonderful day when the monks live in their viharas for 3 months, and after that people give great respect to them. Of course, they keep on giving respect even otherwise, but it's a special day for them. Similarly, all elderly people, rich or poor, makes no difference. All elderly people are given respect. Parents are given respect. Elderly people in the villages, in the towns are given respect. This is the speciality of this auspicious day. No differentiation. A human being is human being.
this caste or that caste. One is termed as touchable, other as untouchable. This is totally against Dhamma. Buddha taught everyone who takes birth is a human being. And by practicing Dhamma, he becomes venerable. Anyone. This is the message of this day. All our Vipassana centers, no discrimination. Anyone, rich or poor, from this community or that community, from this caste or that caste, belonging to this religion or that religion, makes no difference. Human being is human being. People are trained from every community and they are made teachers. They sit on the Dhamma seat, or others pay respect and learn Dhamma from them. This is the ideal way. Let us hope that not only India, but around the world, everywhere, this ideal way of life must get established. Good for everyone. Good for everyone. May Dhamma, in its purity, spread not only in this country of origin, but spread around the world. May all beings get benefited by this Dhamma. May all beings be happy. May all beings be peaceful. Sabka Mangala, Sabka Mangala, Sabka Mangala hoye re. Tera Mangala, Tera Mangala, Tera Mangala hoye re. बेटी तेरा मंगल होवे, बेटी तेरा मंगल होवे, दूर अमंगल होए रे। बेटे तेरा मंगल होवे, दूर अमंगल होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे।